Okay guys, this is chapter number 3rd in the geography, that is drainage. ड्रेनेज में बेसिकली हम पढ़ेंगे रिवर सिस्टम के बारे में, हमारे देश के रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे बेसिकली। तो ड्रेनेज है क्या है, ड्रेनेज का मतलब क्या है? सबसे पहले ड्रेनेज का मतलब समझो आप। व्हाट डू यू मीन बाय ड्रेनेज? ड्रेनेज का मतलब है द रिवर सिस्टम ऑफ एनी एरिया। मैं बता चुका हूँ, रिवर सिस्टम ऑफ एनी एरिया को क्या बोलते हैं? ड्रेनेज। अगर आप इंडिया के फिजिकल मैप को देखोगे तो आपको बहुत सारी ऐसी स्मॉल स्ट्रीम हैं जो अलग अलग डायरेक्शन में बहती दिख दी जाएंगी, ठीक है। और अल्टीमेटली ये सारी की सारी रिवर कहाँ जाती है? तो किसी लेक में जाती हैं, सी में जाती हैं। तो ड्रेनेज, अगला जो टर्म है वो है ड्रेनेज बासिन। ड्रेनेज बासिन क्या है? मतलब वो एरिया जो एक सिंगल रिवर ड्रेन करती है वो उसका ड्रेनेज बासिन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप बेसिन को समझते होगे, जैसे बेसिन होता है आपके घरों में, यहाँ पे नलका लगा होता है, तो जैसे पानी आता है इससे, तो ये सारा का सारा बेसिन है, यहाँ से ही पानी सारा सारा मतलब बिखरा हुआ दिखाई देता है। उसी तरह एक रिवर का जो एरिया, कितना एरिया वो कवर करती है, उसी को ड्रेनेज बासिन बोलते हैं। A closer observation of map will also indicate that elevated area such as mountain, upland and separated two drainage basins such as water divide। देखो ये वाटर डिवाइड होता है। सपोज करो कि एक स्ट्रीम यहाँ से जा रही है, एक स्ट्रीम यहाँ से जा रही है, दो स्ट्रीम जा रही है यहाँ से, तो ये बीच का जो उठा हुआ एरिया होता है उसको वाटर डिवाइड करते हैं, मतलब जो वाटर को डिवाइड कर देता है किसी थ्रू। ये कोई माउंटेन भी हो सकता है, कोई रिज हो सकती है, कोई अपलैंड एरिया भी हो सकता है। तो दिस इज वाटर डिवाइड। आपको पता है कि जो लार्जेस्ट ड्रेनेज बासिन है वो नाइल रिवर का है जो इजिप्ट में है। विच रिवर हैज़ लार्जेस्ट बासिन इन इंडिया? इंडिया में किसका लार्जेस्ट बासिन है? बताना कमेंट में। गंगा का है या ब्रह्मपुत्र का है? टेल मी इन द कमेंट। तो ड्रेनेज सिस्टम पढ़ते हैं। तो ड्रेनेज सिस्टम है इंडिया का, दैट इज़ मेनली कंट्रोल बाई ब्रॉड रिलीफ फीचर्स। ब्रॉड रिलीफ फीचर्स ऑफ व्हाट? देखो, इंडियन रिवर को दो तरह से, दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। पहला है हिमालयन रिवर, दूसरी है पेनिनसुलर रिवर। पेनिनसुला मैं पहले भी बता चुका हूँ, जो तीन तरह से पानी से घिरा उसको पेनिनसुला बोलते हैं। तो एक बार तो हम पढ़ेंगे इन पेनिनसुला की रिवर के बारे में, और एक बार हम पढ़ेंगे जो आपका हिमालय है ये वाली रिवर, हिमालयन रिवर के बारे में। सो अपार्ट फ्रॉम ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द टू मेजर फिजियोग्राफिक रीजन, हिमालय और पेनिनसुलर रिवर अलग अलग, काफ़ी अलग अलग हैं। और कई बार अगर हिमालयन रिवर के बारे में हम देखें, अब पढ़ते हैं हिमालयन रिवर के बारे में देखें तो वो पेरिनियल है। पेरिनियल मतलब उसमें पूरे साल पानी रहता है। इसका मतलब दे हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर। और वो अपना जो पानी है वो कहाँ से रिसीव करते हैं? या तो उनको रेन होती है वहाँ से वो मिलता है पानी, या दूसरा जो हमारे माउंटेन्स में जो ग्लेशियर हैं उनसे स्नो मेल्ट होती है तो वहाँ से पानी आता है। हमारे देश में जो मेजर हिमालयन रिवर हैं, टू मेजर हिमालयन रिवर, फर्स्ट इज़ इंडस एंड सेकंड इज़ ब्रह्मपुत्र, जो कि नॉर्दर्न रेंज से निकलती हैं। और ये जो माउंटेन्स है ये काफ़ी ज़्यादा जोर्ज बनाते हैं। और हिमालयन रिवर हैव लॉन्ग कोर्स, लंबा कोर्स, यानी ये लंबा रास्ता होता है जहाँ से इनका सोर्स होता है वहाँ तक और सी तक। और ये परफॉर्म इंटेंसिव इरोजनल एक्टिविटी परफॉर्म करती है, मतलब ये अपने साथ अपर कोर्स में काफ़ी ज़्यादा लोड, सिल्ट, मिट्टी बहा के लेके आती हैं और बाद में उसी मिट्टी को मिडल या लोअर क्रॉस में डिपॉजिट कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या बनता है? मिएंडर बनता है, या ऑक्सबो लेक बनती है, या फिर ऐसे कई ऐसे फीचर्स हैं जो बनते हैं। देखो ये इस तरह का जॉर्ज बनाती है रिवर, ये जॉर्ज है। ये देखो ये जो है किस तरह से फ्लड बने। ये देखो सपोज करो यहाँ से रिवर निकलती है, यहाँ से रिवर निकली, रिवर निकलते हैं यहाँ से होते 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 हुए ये अपर कोर्स है। रिवर का अपर कोर्स यानी रिवर जो स्टार्टिंग एज है वो अपर कोर्स, इसको अपर कोर्स बोलते हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा वैलीज डीप होती हैं, यूथफुल जॉर्ज बनते हैं, सारे मोस्टली काम इधर होते हैं। उसके बाद मिडिल कोर्स में यानी पानी की जो धारा वो ऐसे ऐसे हो जाती है। तो ये इसी मिडिल कोर्स में याद रखना मिएंडर है। वो कई बार पूछा जाता है मिएंडर कहाँ बनता है, तो मिडिल कोर्स में बनता है। क्यों? तब पानी ऐसे ऐसे हो जाता है, सिंपल है, आप ऐसी तरह से बहने लगता है, तो ये मिएंडर बोलते हैं इस तरह के रीजन को, घुमावदार रीजन को मिएंडर बोलते हैं। उसके बाद जो लोअर कोस्ट है, लोअर कोस्ट में कई बार जैसे चैनल इधर से आता है, इधर से लोअर कोर्स में बाद में सी में मिल जाता है, और सी में डिपॉजिट करता है डेल्टा बना देता है, क्योंकि सारी की सारी मिट्टी बहा के यहाँ डिपॉजिट कर देता है, तो यहाँ पे सबसे बड़ा डेल्टा बनता है। और ये ऑक्सबो लेक क्या होती है? जैसे सपोज करो ये रिवर यहाँ से आ रही है, सपोज करो ये रिवर यहाँ से आ रही है, फिर क्या होता है थोड़े दिन बाद यहाँ से कट जाती है, तो कटने के बाद ये अलग से लेक, ऑक्सबो लेक बन जाती है, अलग से ऑक्सबो लेक बन जाती है। बहुत सारी लेक हैं ऐसी ऑक्सबो करके, ऑक्स शेप की होती है, तो इस तरह से ये शू शेप की होती है, इस तरह से इसको ऑक्सबो लेक बोलते हैं। तो ये आपका वेल डेवलप्ड डेल्टाज और मिएंडर एंड ऑक्सबो लेक के बारे में क्लियर हुआ होगा। और ये एक दूसरी चीज़ है, देखो कई सारे पैटर्न होते हैं। कौन कौन से? डेंड्रियाटिक पैटर्न, टेरिल्स पैटर्न,
रेक्टेंगुलर पैटर्न एंड रेडियल पैटर्न। रेडियल पैटर्न में क्या होता है, जैसे एक हाईलैंड होता है, सेंट्रल हाईलैंड, और वहीं से सारे के सारे रिवर निकलती हैं एक ही से, सेंट्रल अफ्लूट से, उसको रेडियल पैटर्न बोलते हैं। टेरिल्स यानी ये जो रेजिस्टेंट ट्रीज होती हैं यहाँ से इस तरह की होती है टेरिल्स। डेंड्रियाटिक यानी पेड़ की तरह होती है जनरली, ये शाखा निकलती है ना, शाखा इस तरह से, जैसे सपोज करो ये एक रिवर है, इधर से रिवर निकल गई, यहाँ से रिवर निकल गई, यहाँ से निकल गई, फिर इधर से निकल गई, फिर इससे निकल गई, इस तरह का पैटर्न होता है डेंड्रियाटिक। और रेक्टेंगुलर यानी सिंपल, देखो रेक्टेंगुलर आपको समझ में भी आ रहा होगा किस तरह से रेक्टेंगुलर ब्लॉक बने हुए हैं। देखो समझो, स्ट्रीम का जो ड्रेनेज बस है उसके अलग अलग पैटर्न होते हैं। क्यों अलग अलग पैटर्न होते हैं? क्योंकि उनकी वो अलग जगह पे बहती हैं, उन अलग अलग लैंड पे बहती हैं, कोई पक्की रोक पे बहती हैं, कोई अलग जगह बहती हैं, कोई पहाड़ों में बहती हैं, कोई प्लेन एरिया में बहती हैं, और अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन उनको अफेक्ट करती हैं। इस तरह से वो अलग अलग अपना पैटर्न डेवलप कर लेती हैं, और इन पैटर्न को क्या बोलते हो आप? डेंड्रियाटिक, ट्रेल्स एंड रेक्टेंगुलर रेडियस। डेंड्रियाटिक पैटर्न क्या होता है? जहाँ पर रिवर चैनल, एक रिवर चैनल होता है, वो स्लोप ऑफ ट्रेन को फॉलो करता है, और ये स्ट्रीम विद डिस्ट्रीब्यूटरीज एक ट्री की तरह दिखते हैं वो, इसलिए उसको डेंड्रियाटिक बोलते हैं। देखो ये ट्री की तरह दिख रहा है ये पैटर्न, सिंपल मैंने अभी यहाँ से डिस्कस किया था, एक ट्री की तरह डिस्कस करते हैं। और इसमें काफ़ी ज़्यादा ट्रिब्यूटरीज, राइट लेफ्ट बैंक, काफ़ी ज़्यादा ट्रिब्यूटरी डेवलप करती हैं। और जो दूसरा है जो टेरिल्स उसमें जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो राइट एंगल से ज्वाइन करती है, याद रखना, टेरिल्स से राइट एंगल से ट्रिब्यूटरी ज्वाइन करती है, उसको टेरिल्स पैटर्न बोलते हैं। देखो ये, उसके बाद काफ़ी सारी ऐसी हैं। रेक्टेंगुलर ड्रेनेज क्या होती हैं? ये काफ़ी ज़्यादा पैटर्न स्ट्रॉन्गली ज्वाइंट बाय रॉकी ट्रेंस में ज्वाइन करते हैं। और रेडियल पैटर्न है वो ऑलरेडी आपको पता है, जहाँ पे डोम लाइक स्ट्रक्चर या सेंट्रल पिक, ये जनरली वोल्केनो से, वोल्केनो जहाँ से निकलती है वहाँ से निकलता है ऐसा कुछ। जैसे गंगा का आप देखोगे तो जैसे गंगा यहाँ पे बह रही है, तो गंगा की काफ़ी ज़्यादा ट्रिब्यूटरीज हैं ज्वाइन करती है गंगा को, बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन करती हैं। उसके बाद उसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज होती हैं, रिवर की भी डिस्ट्रीब्यूटरी, रिवर जो एक तो ये तो मेन रिवर है गंगा, फिर ये छोटी छोटी रिवर हैं जो गंगा में मिलती हैं, उसके बाद इन छोटी छोटी रिवर में भी और छोटी छोटी रिवर होती हैं जिसको डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलते हो। तो ये ट्राइब्यूटरीज होती हैं, और ये जो दूसरी रिवर होती हैं, मेन रिवर में जो दूसरी रिवर की जो ट्राइब्यूटरीज होती हैं उनको डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलते हो आप। और ओके, सो दिस इज सो लार्ज नंबर ऑफ पेनिनसुलर रिवर आर सीजनल, और जो पेनिनसुलर रिवर हैं वो सीजनल हैं, मतलब उनको पानी वो पूरे साल नहीं बहती हैं, उनको तभी बहती हैं जब रेनफॉल उनमें होता है, और ड्राई सीजन में वो उनका पानी का लेवल काफ़ी नीचे चला जाता है। और पेनिनसुलर रिवर का जो कोर्स है वो काफ़ी ज़्यादा शॉर्टर है, इतनी लंबी नहीं होती हैं वो, और शैलो होती हैं एज़ कम्पेयर टू हिमालयन काउंटर पार्ट। और वो सेंट्रल हाईलैंड से उठती हैं, जो कि वेस्ट की टुवार्ड बहती हैं बाद में। सो ऐसी रिवर हैं जो आपको बतानी है। मोस्ट ऑफ द रिवर पेनिनसुलर रिवर ओरिजिनेट इन वेस्टर्न घाट एंड फ्लो टुवर्ड्स द वेस्ट ऑफ बंगाल। सिंपल है, ज़्यादातर जो रिवर होती हैं वो आपकी, जैसे सपोज करो ये है वेस्टर्न घाट, यानी ये है, यहाँ से उठती हैं और बे ऑफ बंगाल में चली जाती हैं, ज़्यादातर ऐसी ही होती हैं पेनिनसुलर रिवर। ये आपकी बे ऑफ बंगाल है। यहाँ पे अरेबियन सी में बहुत कम रिवर जाती हैं, जैसे नर्मदा, तापी, पेरियार, यहाँ पे बहुत कम रिवर जाती हैं, लेकिन मोस्टली रिवर ऐसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, सारी की सारी बे ऑफ बंगाल में ही जाती हैं। In the next topic, we will read about the Himalayan river system. Thank you very much.